Conjunctions. A conjunction is a joining word. We use conjunctions to join two words, phrases or clauses together to make one long sentence. Conjunctions क्या होते हैं? दो शब्दों को, दो phrases को या दो clauses को जोड़ने के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो होते हैं conjunctions। और उनका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे वर्ड्स को अगर हम एक लॉन्ग सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके तो मतलब ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये जॉइनिंग वर्ड्स जो हैं ये बहुत खूब तरह के होते हैं। तो इनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम यूज़ करते आए हैं छोटी क्लासेस से ही। येट, सो, फॉर, एंड, बट, और, बिकॉज, नॉर, ये वर्ड्स हमने बहुत बार यूज़ किए हैं। हम जब प्राइमरी क्लासेस में थे या अपर प्राइमरी क्लासेस में थे, और ये वर्ड्स हम हायर क्लासेस में भी यूज़ करेंगे और कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे सामने ये वर्ड्स आएंगे। द 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे फॉर, एंड, नेदर, बट, और, यस, सो। इनके शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज़। हम बार बार आगे भी रिपीट करते रहेंगे इन चीज़ों को, और आगे मैं इनको वाइडली एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनके एग्जांपल्स हैं जैसे आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट। तो मैं आगे जब फुल्ली ये करवाने वाली हूँ तब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबऑर्डिनेट क्या होता है, ओके, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये सब बताने वाली हूँ। और थर्ड टाइप के हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनके एग्जांपल्स हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेदर नोर, दो येट। इस तरह के जो भी पेयर में आएंगे वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगे, और हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करती हूँ मैं आपको, ओके। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक एंड सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस। दे कैन जॉइन टू वर्ब्स, टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव्स, टू फ्रेजेस और टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। The 7 coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet and so। तो ये हैं coordinating conjunctions। ये क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं। किस चीज़ के एलिमेंट्स? इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के या सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस के, ओके। ये वर्ब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाउन्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी, फ्रेजेस को भी, और दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसा कि अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और इन्हें याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास है, फैन बॉयज़। और हमें याद रह जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, फैन बॉयज़, ओके। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग नहीं है तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। फोर का यूज़ कहाँ होता है? ये फोर जो है ये किसका सेंस देता है? बिकॉज का, है ना। आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर फोर का सेंस क्या निकल रहा है? बिकॉज। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये सेंटेंस हिंदी में भी, ओके। आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब, मुझे एक नई जॉब तलाश करनी होगी। फॉर, बिकॉज, क्योंकि, आई एम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, ओके। नेक्स्ट है एंड का मतलब इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा और भी। आई हैव 1 डॉग एंड 3 लव बर्ड्स, ओके। नॉर मतलब एंड नॉट, इसका मतलब है एंड नॉट। Neither Mark nor Mary were at the school yesterday। ना तो मार्क और ना ही मैरी स्कूल में मतलब नहीं थे, है ना। तो ये नेगेटिव का सेंस देते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बट। ये किसका सेंस देता है? हाउएवर। आई गो टू वर्क ऑन संडेज, कि मैं संडेज को भी वर्क करने जाता हूँ, वर्क पे जाता हूँ, काम पे जाता हूँ। बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन सैटरडे, लेकिन मैं सैटरडे को वर्क करने नहीं जाता। और किसका सेंस देता है? एदर का, है ना। डज क्लार्क
हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। मतलब इधर मतलब एक चीज़ उन दोनों में से सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हमारे ऑप्शंस आते हैं एग्ज़ाम टाइम में कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन आता है ना और लिखा होता है, मतलब इन दोनों में से एक, यू हैव टू डू एदर वन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है येट। येट किसका सेंस देता है? बट का। आई रियली वॉन्टेड माई सन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी येट ही लेफ्ट द स्कूल। कि मैं वास्तव में चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टडी करे, येट ही लेफ्ट द स्कूल, बट ही लेफ्ट द स्कूल, उसने तो स्कूल ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है सो। सो किसका सेंस देता है? देयरफॉर का, है ना। सो मीन्स देयरफॉर, इसलिए। माई डॉटर इज़ वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर। मेरी डॉटर जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, सो इसलिए। क्या सेंस दे रहा है यहाँ पर? सो देयरफॉर का, देयरफॉर एवरीबडी लाइक्स हर, सो एवरीबडी लाइक्स हर। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं समझ आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। ओके, व्हेन यू हैव कंजंक्शंस दैट लिंक अ डिपेंडेंट क्लोज with an independent clause, those conjunctions are called subordinating conjunctions. I explain it Hindi also. जब आप ऐसे conjunctions जब आपके पास होते हैं जो कि एक डिपेंडेंट क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, तो वो कौन से conjunctions होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल्स भी आगे करेंगे और तब आपको ये और भी एक्सप्लेन होता जाएगा। मेन क्लोज और उसके बाद होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज को और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से यूज़ करेंगे। आई हैड टू वॉशअप इवन दो इट वॉजंट माई टर्न, है ना, कि मुझे वॉशअप करना पड़ा। इवन दो, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट वॉजंट माई टर्न, कि यह मेरी टर्न नहीं थी। ओके, एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज अ स्टैंड अलोन क्लोज वाइल अ डिपेंडेंट क्लोज नीड्स द इंडिपेंडेंट क्लोज टू फॉर्म अ सेंटेंस। तो पहले मुझे आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है? जो कि अकेला स्टैंड हो सकता है, जिसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, किसी अन्य क्लोज की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही परफेक्ट होता है। और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंडेंट यानी कि किसी इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड होता है ये क्लोज, और इसे नीड होती है, ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंट क्लोज की टू फॉर्म अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज है, उसे किसी क्लोज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत रहती है। हम अभी और एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको ये और भी क्लियर होता जाएगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। अलाइस वॉज स्कैर्ड। देखो ये मेन क्लोज है, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, व्हेन द रूम फिल्ड विथ वाटर, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसको ज़रूरत है मेन क्लोज की हेल्प की। तो हम फिर से देखेंगे मेन क्लोज क्या है। अलाइस वॉज स्कैर्ड, अलाइस को डर लगता था। कब? अलाइस को डर लगता था, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, दिस इज मेन क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? व्हेन, ये तो है हमारा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है व्हेन द रूम फिल्ड विथ वाटर, जब पानी भर जाता था रूम में, है ना, या फिर जब पानी भर गया तब अलाइस वॉज स्कैर्ड, अलाइस को डर लगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मेन क्लोज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। अच्छा, एक बात और मैं पहले बता दूं कि यू कैन फाइंड द डिपेंडेंट क्लोज एदर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, कि आप डिपेंडेंट क्लोज को स्टार्टिंग में भी देख सकते हो सेंटेंस के, और मतलब बिगनिंग में भी देख सकते हो और एंड में भी देख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले मेन क्लोज आएगा और फिर ही डिपेंडेंट क्लोज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडेंट क्लोज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। हम अभी एग्जाम्पल्स करेंगे। हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। बिकॉज ही मेमोराइज्ड अ पोएम माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट। देखो पहले आ गया हमारी ये कंजंक्शन
ओके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो पहले आ गया है बिकॉज ही मेमोराइज्ड अ पोएम। ये हमारा कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज में ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले ही लगता है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। फिर से सुनेंगे, बिकॉज ही मेमोराइज्ड अ पोएम माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट। माइक को क्या मिलेगा? माइक ने मेमोराइज की, याद की पोएम, माइक को क्या मिलने वाला है? माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट, कि माइक को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। अब ये चीज़ अगर हम पहले लगा दें, मतलब मेन क्लोज पहले आए सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में आए, या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज पहले आए या मेन क्लोज बाद में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये वाला एग्जांपल देखेंगे, माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट। देखो, माइक को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा बिकॉज ही मेमोराइज्ड अ पोएम, क्योंकि उसने पोएम याद कर ली थी। तो देखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमें यही ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज बिगनिंग में भी आ सकता है और एंड वाले सेंटेंस में भी आ सकता है। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आफ्टर, बिफोर, एज, व्हाइल, अनटिल, बिकॉज, सिंस, अनलेस, ऑल्दो, इफ एंड मोर, मतलब और बहुत से भी हैं। और जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता जाएगा आज की क्लास में। ओके, हम अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं और इनको भी वन बाय वन जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में, तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। Some words you can use as subordinating conjunctions are after, as, when, because, etc. ये मैं पहले क्लियर कर ही चुकी हूँ अभी कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। The purpose of a sentence is the intention of an action. एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमें एक एक्शन के बारे में बताता है। The subordinate conjunction explains why an action is done. और जबकि उस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो एक्सप्लेन करता है हमें कि वाई, क्यों, एन एक्शन इज डन, कि एक काम जो है वो क्यों किया गया, क्यों हुआ, तो ये हमें एक्सप्लेन कर। हमारा एग्जाम्पल है, लिया स्टडीज हार्ड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू पास द एग्जाम। यहाँ पर मेन क्लोज है लिया स्टडीज हार्ड और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बिकॉज, और सबऑर्डिनेट क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं उसको, शी वॉन्ट्स टू पास द एग्जाम। ओके, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये मेन क्लोज है और ये डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। और लिया स्टडीज़ हार्ड, लिया कठिन मेहनत करती है पढ़ाई में, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉन्ट्स टू पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास करना चाहती है। ओके, समझ आ गया होगा ये वाला। आगे चलते हैं हम। You can see that because is used to link the dependent clause to the main clause. आप देख रहे हो इस सेंटेंस में जो हमने अभी किया कि because जो है वो यूज़ किया गया है टू लिंक द डिपेंडेंट क्लोज टू द मेन क्लोज, कि डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज के साथ लिंक करने के लिए because का यूज़ किया गया है। ओके, और किया भी जाता है। ओके, इन द सेम इमेज लेट्स सी हाउ द पर्पज ऑफ द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो इसी इमेज में हम देखते हैं कि किस तरह से पर्पस को एक्सप्रेस किया गया है। समझेंगे इसे कि लिया स्टडीज़ हार्ड, ये क्या है? एक एक्शन है। इस सेंटेंस का एक्शन क्या है कि लिया हार्ड स्टडी करती है। बिकॉज क्या है? पर्पस बता रहा है कि क्यों, किस पर्पस से हार्ड स्टडी करती है। शी वॉन्ट्स टू पास द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम को पास करना चाहती है ना। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया है। ओके, तो इस सेंटेंस में यू कैन सी दैट द एक्शन ऑफ स्टडिंग हार्ड इज डन फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द एग्जाम्स विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द कंजंक्शन बिकॉज। तो आपने देखा कि एक्शन ऑफ स्टडिंग हार्ड जो है वो इस पर्पज से किया जा रहा है। किस पर्पज से? कि पासिंग द एग्जाम। ओके, और उस पर्पज को किसके द्वारा, किस कंजंक्शन के द्वारा हमें शो किया गया, एक्सप्रेस किया गया? बिकॉज के द्वारा। ओके, You can use other conjunctions also to express the purpose in a sentence. आप और भी conjunctions यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी पर्पस, किसी सेंटेंस में कोई भी पर्पस आपको एक्सप्रेस करना है तो आप कोई भी कंजंक्शन जो है, अदर कंजंक्शंस जो भी हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले, वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलो हम और एग्जांपल्स करते हैं। We will save money in order to buy a house. तो वी विल सेव मनी मेन क्लोज है और इन ऑर्डर टू
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बाय अ हाउस। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, डिपेंडेंट क्लोज है। तो हम इसको और भी देखेंगे अभी कि ये जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू बाई अ हाउस। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है, कौन सा पर्पज़ है, कौन सा एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन क्या है? वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू, किसके लिए? टू बाई अ हाउस, ये है पर्पज़। एक्शन क्या है? वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू क्या है? ये कंजंक्शन, और बाई अ हाउस ये क्या है? पर्पज़। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं। तो इन बोथ these examples you can see that the subordinate conjunction always comes before the clause indicating the purpose। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो क्लोज के बिल्कुल पहले आता है, वो इंडिकेट करता है पर्पज़ को। ओके, बट यू कैन यूज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एदर इन मिडल ऑफ द सेंटेंस। अभी मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से सेंटेंस के मिडल में भी हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को। हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे और समझते जाएंगे। हमारा एग्जाम्पल है, यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट यू कैन सक्सीड एंड गेट रिच। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है हमारा इन ऑर्डर, ये मिडल में आया है सेंटेंस के, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस में ये कहाँ यूज़ हुआ है? मिडल ऑफ द सेंटेंस में यूज़ हुआ है। फिर से देखेंगे, यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना होगा, इन ऑर्डर दैट यू कैन सक्सीड एंड गेट रिच, कि तुम सक्सेस हो पाओ, रिच बन पाओ, है ना। तो आगे और देखते हैं हम कि हम कंजंक्शन का यूज़ सेंटेंस में कहाँ कर सकते हैं। बिफोर में कर सकते हैं, बिगिनिंग में कर सकते हैं, या एंडिंग में भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। चलो, ये हमारा वही सेंटेंस है जो हमने अभी पीछे किया है, और वही सेंटेंस, और यहाँ पर हमने क्या किया? कंजंक्शन को, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हमने बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लगा दिया। इन ऑर्डर दैट यू कैन सक्सीड एंड गेट रिच यू हैव टू वर्क हार्ड। देखो, इन ऑर्डर सेंटेंस के बिगनिंग में भी आ गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लोज के पहले आता है और मेन क्लोज के पहले नहीं आता। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो या मेन क्लोज हो, ये कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। नाउ आई रिपीट कि मेन क्लोज ज़रूरी नहीं है कि वो मेन है तो वो पहले ही आएगा सेंटेंस में, बाद में भी आ सकता है। देखो यहाँ पर आया है ना, तो समझेंगे इस चीज़ को कि हम एक और पिक्चर देख रहे हैं, एक और सेंटेंस जो हमारे सामने है। ही टुक अ पिक्चर सो दैट ही कुड रिमेंबर द हाउस अगेन। यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ पर, सो दैट, और ये सेंटेंस के मिडल में आया है। ओके, समटाइम्स यू हैव टू मेक द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लोज, और कभी कभी आपको नेगेटिव फॉर्म बनानी पड़ती है सबऑर्डिनेट क्लोज में। फॉर डूइंग सो, और ये करने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज़ द वर्ड नोट। आपको सिर्फ नोट वर्ड का यूज़ करना है और आपका जो सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो नेगेटिव बन जाता है। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कुछ लिस्ट है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कंपैरिजन वाले कौन से होते हैं, टाइम शो करने वाले कौन से कंजंक्शंस हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग है, और कंसेशन वाले कौन से हैं। कंपैरिजन बताने वाले हैं देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज, और टाइम बताने वाले आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, वेन एवर, नाउ दैट, और कंसेशन बताने वाले दो, ऑल दो, इवन दो। और भी हैं मेरे पास में ये भी थोड़ी लिस्ट, तो मैं और शेयर कर कि रिलेटिव प्रोनाउन बताने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, हु, हुएवर, whom, whoever, whose, और रीज़न बताने वाले हैं बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, एज, और कंडीशन बताने वाले इफ़, ओनली इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज्यूमिंग दैट, और प्लेस बताने वाले वेयर, वेयर एवर। ये कंजंक्शंस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। रिलेटिव एडजेक्टिव बताने वाले भी हैं दैट, व्हाट एवर, विच, विच एवर, और मैनर बताने वाले भी हैं हाउ, एज दो, एज इफ़। अभी हम इनके एग्जांपल्स करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ऐसे होते हैं कंजंक्शंस। जिन्होंने कभी पहले ध्यान से नहीं किए हैं वो अब ध्यान से भी करेंगे। ओके, अ को रिलेटिव कंजंक्शन जो हमारा थर्ड प्लेस पे है, अ को रिलेटिव कंजंक्शन
is essentially a coordinate conjunction used in pairs. ये मतलब पेयर्स में आते हैं, जब भी हम यूज़ करते हैं पेयर में यूज़ करते हैं, इनका जोड़े के रूप में यूज़ करते हैं. A correlative conjunction gets its name from the fact that it is a paired conjunction that has a reciprocal or complementary relationship. जिनमें रेसिप्रोकल मतलब इनका नेम भी जो है वो इसी फैक्ट से ही है कि ये पेयर्ड कंजंक्शंस हैं और रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है इनमें. कोरिलेटिव कंजंक्शंस के मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी. बोथ एंड, और इसका यूज़ कैसे किया. माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट. ओके. नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो गैब्रिएल इज़ फ्रॉम इटली. मतलब देखो माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट. माइकल जो है वो बोथ काम कर सकता है. बोथ क्या, रीड भी और राइट भी. ओके. एंड सेकंड जो है हमारा नॉट ओनली मैरी, मतलब न केवल मैरी बट ऑल्सो गैब्रियल इज फ्रॉम इटली. गैब्रियल भी है ना, गैब्रियल भी इटली से है. एदर और, आई कैन हैव एदर कोला और टी. मतलब मैं ले सकता हूँ या तो कोला और या फिर टी. ओके. सो एज का एग्जाम्पल देखेंगे. हर स्टोरी इजंट सो बोरिंग एज देयर्स. कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया गया यहाँ पर, सो एज. ओके. कि उसकी स्टोरी इतनी बोरिंग नहीं थी जितनी कि उनकी. नो सूनर देन का एग्जाम्पल देखेंगे. देखो इसमें जो देन लगता है THAN कंपैरिजन के लिए लगता है, और जो हम THEN का यूज़ करते हैं वो टाइम के लिए लगते हैं. तो ये ध्यान रखना इसमें THAN नो सूनर के साथ THAN. वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रिंग. हम अभी बिस्तर में सोने गए ही नहीं थे कि फ़ोन की घंटी बजी. और एग्जाम्पल्स अभी हम कर रहे हैं. दी मोर. ओके. दी मोर यू कैन ड्रीम, दी मोर यू कैन डू. जितना ज़्यादा तुम ड्रीम करोगे उतना ज़्यादा मतलब सपना देखोगे उतना ही बड़ा काम कर सकोगे. जितना बड़ा सपना उतना बड़ा काम, है ना. सो दैट ही फेल्ट सो एंग्री दैट ही थ्रू ऑल द स्टफ अवे. हार्डली वेन. देखो स्कार्सली के साथ देन आया था, वो भी THAN. ये है हार्डली के साथ आता है वेन. आई हैड हार्डली क्लोज माई आइज़ वैन शी केम. मैंने मुश्किल से ही अपनी आंखें बंद की थी कि तब वो आई. सच दैट शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर. नेदर नॉर, जैसे एदर और था वैसे ही नेदर नॉर है. नेदर जॉर्ज नॉर हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉल. ना तो जॉर्ज ना ही उसका भाई वेरी टॉल है. ओके. वेदर और, ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट. उसे यह करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है ये. वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, चाहे उसे पसंद हो चाहे ना हो. एज ही इज़ नॉट सिंगिंग एज लाउडली एज ही कैन. रादर देन, आई वुड रादर गो आउट देन स्टे एट होम टुडे. स्कार्सली वेन, स्कार्सली हैड आई गॉन टू बेड वैन द डोरबेल रिंग. सेम आंसर निकल रहे हैं इनके, जैसे हार्डली, स्कार्सली, है ना. नेक्स्ट क्लास में बी रेडी फॉर MCQs. तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी और आपका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव भी हो रही होगी, इंग्लिश ग्रामर. और इसका बेनिफिट आपको बहुत आगे जाके मिलने वाला है. ये जो छोटी छोटी सी नॉलेज होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारी होने से रोक देती हैं. हम बड़े से बड़े कंपटीशन में भी जब बैठते हैं तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो हो जाती हैं, और आई होप कि आपकी कभी नहीं होंगी. ओके. बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ ऑफ MCQs ऑफ कंजंक्शंस. ओके. सी यू.